Hi, hello, namaskar, and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. सबसे पहले आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक और इल्तिमास करता हूँ कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। अब तक की हमारी सीरीज़ के अंदर जो डाइट और ख़ुराकी पे बेस्ड है, हमने लिक्विड्स कवर किया है और ग्रेन्स कवर किया है जो आप अपने जानवरों को दे सकते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखा है तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक्स डाल दूँगा, आप जाके वो वीडियोस देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कवर करेंगे जो आप अपने बकरों को दे सकते हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन फैक्ट्स के साथ इंशाल्लाह, जिससे आपके बकरों को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचेगा इंशाल्लाह। क्योंकि पहले मैं अपने बकरों पे ट्राई करता हूं, फिर आप सबसे वही चीज़ शेयर करता हूं। The series of videos that we are currently making is completely based on the diet and the grains and other things that you can give as diet to your animals. Till yet, we covered the liquids that you can give to animals as well as grains that you can give to animals which are healthy with complete nutrition facts. If you have missed on the video, there is nothing to worry, inshallah. In this video's description, I'll give you the link. You can follow and take the max benefit out of it. And inshallah, in this video, we are going to cover the fruits and vegetables that you can give to animals, supported by complete nutrition facts as well. तो सबसे पहले जो हम वेजिटेबल कवर करेंगे उसे बेबी कॉर्न कहा जाता है। बेबी कॉर्न का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि वो फुल ऑफ फाइबर्स है, उसके अंदर भरपूर मिनरल्स है और ये आपके बकरे के स्किन और बालों को ग्लो करेगा और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव करता है। आप चाहे बेबी कॉर्न छिलके के साथ भी दे सकते हैं या विदाउट छिलका भी। बकरा 99% बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जो भी चीज़ नई और पहली बार अपने जानवर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, थोड़े अमाउंट में करें, आस्ते आस्ते आप उसका quantity बढ़ा सकते हैं। The first vegetable that we are going to cover is baby corn because it is full of fibers, it is abundant in minerals, it helps in the glow of the hair and the skin of your animal, and it stimulates the digestive system as well. Baby corn, you can give it with the peel, or if you want you can remove the peel as well. Baby corn is one of the best vegetable that you can give to animals. Just be sure that whenever you introduce anything new to your goats for the first time, please start in a smaller quantity and gradually you can definitely increase the quantity. जो दूसरी सब्ज़ी आप अपने बकरों को दे सकते हैं वो है गाजर। गाजर बकरों के स्किन के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव करती है और बकरों को हेल्दी रखती है। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, तो बीमारियों से भी बचाती है और हार्ट अटैक के चांसेस कम करती है और लिवर के लिए भी काफ़ी बेहतरीन है। जनरली देखा गया है कि बकरे अगर कभी मरते हैं तो नॉर्मली हार्ट अटैक या लिवर फेलियर से मरते हैं। तो गाजर अगर आप दे अपने बकरों को हफ्ते में कभी एक बार भी, तो भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है इंशाल्लाह। The second vegetable that we are going to cover is carrots. Carrots proves to be good for the skin. It improves the digestive system. It maintains the healthy life of an animal. It is antibacterial and antiviral. Hence, it saves the animal from viral diseases. It reduces the incidences of heart attacks, heart strokes, and at the same time, it improves the liver functions as well. So it is best
to protect your animal from heart attack and liver failure, which are the two major reasons of death in goats. अब जो हम तीसरी सब्ज़ी कवर करेंगे वो है गोभी। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई गोभी का पत्ता दे सकते हैं, तो डेफिनेटली येस, आप गोभी का पत्ता दे सकते हैं। गोभी का पत्ता चमड़ी और हड्डियों के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव करता है और बकरे के ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। बस इतनी बात याद रखें कि जो भी सब्ज़ी या आप फ्रूट्स देते हैं, ये बकरों के मेन डाइट के अंदर डेली आप नहीं दे सकते। ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है जो हफ्ते में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं बकरों के मुंह का मज़ा बदलने के लिए। लेकिन इनकी जो बेसिक डाइट है वो डेफिनेटली अनाज और पत्ते ही है। ये थोड़ा सा आप हमेशा याद रखिए। Now, the third vegetable that we are going to cover is cabbage. Cabbage proves to be good for the skin and bones. It helps in the digestion and it regulates the blood pressure. But please, I would like to suggest that whenever you're giving any type of substitute like vegetable and fruits, it is just to be given twice or thrice maximum in a week, just to change the flavors of the mouth of the regular diet in your goats. Do not make it a constant diet, because actually grains and natural leaves, which is called as green fodder, should be the basic diet of your goat. अब जो हम सबसे पहला फ्रूट कवर करेंगे जो बकरों के लिए सबसे बेस्ट है वो है केला। केला आपके बकरे की हड्डियों को मज़बूत बना सकता है, साथ ही साथ उसके अंदर काफ़ी विटामिन्स हैं। केले के अंदर एक ख़ासियत होती है कि जो दूसरे अनाज से उसको न्यूट्रिशंस मिलता है वो उसको अब्ज़ॉर्ब करने में मदद करता है और डाइजेस्टिव ट्रैक भी क्लियर रखता है। केला आप दूध के साथ कंबाइन करके भी दे सकते हैं, या अगर आप चाहें जब आप दूध पिला रहे हैं दूध पिलाने से पहले भी केला दे सकते हैं। केले से अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन भी हाई होता है और वेट गेन के लिए भी बेहतरीन है। सिर्फ इतना याद रखें कि केला ठंडियों में ना दें, क्योंकि केले की तासीर ठंडी होती है। तो करंटली जैसे गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों के अंदर वेट गेन के लिए केला और दूध बहुत अच्छा साबित हो सकता है इंशाल्लाह। Now, the first fruit that we are going to cover is banana. It improves the bone density. It is rich in vitamins. It promotes high nutrition absorption. It keeps the digestive tract healthy. So, banana is the best for animal. If you want, you can combine it with milk. It is best to be given in summers, and it is really very good, and it helps in weight gain as well. अब हम जो कवर करेंगे सेकंड फ्रूट वो है मैंगो। बट यहाँ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं मैंगो से ज़्यादा मैंगो के छिलकों की बात करूँगा, क्योंकि अभी रमज़ान भी आ रहा है। तो डेफिनेटली मैंगो खिलाना हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैंगो के छिलके आप नहीं जानते रहेंगे। लेकिन जूलियन जो मास्टर्स इन साइंस और रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, उसके हिसाब से मैंगो न्यूट्रिशंस से भरा हुआ है। उसके अंदर फाइबर्स भी बेहतरीन हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है और पावरफुल प्लांट कंपाउंड भी है। तो अगर आप रमज़ानों के अंदर आम खाते हैं तो आम के छिलके ना फेंकें। अगर आपका बकरा खाता है तो खिलाएं, काफ़ी उससे फ़ायदा हो सकता है। Now, the second fruit that we are going to consider is mango. Now, over here, I would rather speak about the peel of mango, which is also quite beneficial. Now, as per Julian, who is an MS and registered dietitian, according to her, the mango peel is full of nutrients like fibers, vitamins, minerals, and powerful plant compound. So, if during Ramzan or if you're having fruits and if you're having mangoes, please do not throw away the peel of the mango. And if your animal has it, it is great. You can feed your animals with the mango peel, and it can prove to be really beneficial, as it repairs poor digestion as well as it boosts immune system of an animal. अब हम जो तीसरा फ्रूट कवर करेंगे वो सेब है, और यहाँ आप सेब दें तो भी अच्छा है, अगर सेब के छिलके दें वो भी अच्छा है। छिलकों के अंदर भी काफ़ी ताकत होती है
और जैसे कि आपके बकरों की इम्यूनिटी बढ़ाता है, बीमारियों से बचाता है और स्पेशली हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। Now, the third fruit that we are going to consider is apple and the peel of an apple. Apple is good, but if you give the peel of an apple as well, it is quite beneficial. It boosts the immunity of the goats, and it also protects the animal from heart attacks. So, apple is good, but if you give the peel as well, it is also good. अब जो लास्ट फ्रूट हम कवर करेंगे वो है कलिंगर, जो रमज़ानों के अंदर सबसे ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे कलिंगर के छिलकों की बात करेंगे। छिलकों के अंदर भी काफ़ी ताकत होती है। ये आपके बकरे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, जिससे उसके हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और बकरों की किडनी को भी हेल्दी रखता है। तो अगर आप रमज़ान में कलिंगर खाते हैं तो उसके छिलके ना फेंके, आप वो छिलके अपने बकरों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि उनको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। सिर्फ़ एक बात और, कलिंगर अगर आप दे रहे हैं तो सिर्फ़ गर्मियों में दें, बारिश या ठंडी में ना दें, क्योंकि कलिंगर की भी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों के अंदर कलिंगर बेहतरीन काम करता है। Now, the fourth fruit that we are going to consider is watermelon, but I'm not talking about the watermelon. I would recommend you to give the peel of the watermelon, which is also quite beneficial. It improves the blood circulation, it prevents heart attacks, and it is powerful antioxidant. At the same time, it keeps the kidney healthy. So, if you're having watermelon in summers, do not throw away the peel. You can give this peel to your goats. It would prove to be really very helpful to them. But please remember one thing, that watermelon is to be given only in summers. Do not give it in winters or rainy season. But during this summer, watermelon proves to be very good. और आखिर में मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा, जो आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मेरे वीडियो को। प्लीज़ ऐसे ही करते रहें, और इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा उसको कवर करने के लिए, और इंशाल्लाह हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट ग्रीन फॉडर को कवर करेंगे, जो आप अपने बकरों को दे सकते हैं। And at last, I would like to thank all my viewers for liking our videos, and thank you very much for your lovely comments. And at the same time, I would request you that if you have any doubts regarding anything regarding to this video or any of the previous video, please write it down in the comments. I would make sure that I would try to cover it in the coming videos. And if you haven't subscribed our channel yet, don't forget to subscribe HD Goat Farms. And at last, thank you once again for watching our video, and take good care of yourself, and see you soon.